दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जांगड़े एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। कैपिटल जी हमारे क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और स्मॉल जी हमारे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। में संबंध देखेंगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध देखेंगे। तो पृथ्वी का वास्तविक आकार पूर्णतः गोलीय न होकर ध्रुवों पर थोड़ी चपटा होता है। जो हमारा जो पृथ्वी है यह पूर्णतः गोल न होकर यह ध्रुवों पर हल्का सा चपटा होता है। अतः यदि इसे गोल्य माने जिसकी त्रिज्या r तथा द्रव्यमान हो, मतलब कि यदि हम पृथ्वी को गोल माने तो इसकी जो त्रिज्या होगी, पृथ्वी को जो त्रिज्या होगी वह r होगी, और इसका जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वह m होगा। तो यह कहा जा सकता है कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित होगा। तो जो पृथ्वी का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वह क्या होगा कि वह पृथ्वी के केंद्र पर होगा। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या आ जाएगा, F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r का स्क्वायर। यह पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल कहलाएगा। इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। इसी प्रकार से जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और जो स्मॉल m है वह वस्तु का द्रव्यमान है, परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है, F बराबर mg। F बराबर mg। तो F बराबर mg है। तो इस F का जगह हम यह mg ले सकते हैं। तो mg लेने पर mg इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r का स्क्वायर। तो जब इसे हल करते हैं तो m इधर पक्षांतर होता है, तो g बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m बटा r का स्क्वायर, और m इधर पक्षांतर होगा तो m नीचे आ जाएगा। तो जब स्मॉल m नीचे आ जाएगा तो यह स्मॉल m और स्मॉल m कट जाएगा, तो g बराबर आ जाएगा जी बराबर जी कैपिटल M बटा r के स्क्वायर। यही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध है। तो जी बराबर जी कैपिटल M बटा r के स्क्वायर, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध है। तो यह क्या कहता है, यही जी और कैपिटल जी और जी में संबंध, इससे यह स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं को मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वह पृथ्वी सतह पर एक साथ पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो जब वायु के अनुपस्थिति में किन्हीं भी दो वस्तुओं को मान लें हम गिराते हैं, किसी सतह से गिराते हैं, किसी ऊंचाई से गिराते हैं, तो उनका जो त्वरण का मान होगा, उनका जो जी का मान होगा वह एक समान होगा। वही वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव तथा श्यान कार्बन के कारण उनमें त्वरण भिन्न भिन्न होंगे। और यदि हम उन्हें वायु के उपस्थिति में यदि हम एक ऊंचाई से गिराते हैं तब उसका जो मान है वह अलग अलग होगा। मान किसके कारण अलग अलग होगा, उत्प्लावन प्रभाव और
श्यान कार्बन के कारण उनमें त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, अतः भारी वस्तु पृथ्वी सतह पर पहले पहुंचेगी। जब वायु अनुपस्थित रहेगा तो जो उनका जो त्वरण का मान होता है वह एक समान होगा। इसी प्रकार से जब वायु अनुपस्थित रहेगा तो उनका जो त्वरण का मान होगा वह अलग अलग होगा, और जो भारी वस्तु होगा यह जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वह पृथ्वी की सतह पर पहले गिरेगा। यह गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध है यह यही दर्शाता है। धन्यवाद।